नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह आप सभी का अपने इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए भैया दूज की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, इस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ पर कलावा बांधती हैं और टीका करके यम देवता से उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। दिवाली के 2 दिन बाद आने वाले इस पर्व का अपना एक खास महत्व है। असल में भाई दूज की कथा सूर्य पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा है। यम द्वितीया के दिन यमुना नदी के घाट पर भाई बहन स्नान करके यमराज की पूजा कर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। इस विशेष स्नान से जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि जब यम देवता अपनी बहन यमुना के घर आए तो बहन यमुना ने भाई यम की बहुत सेवा सत्कार और बहुत आदर दिया। इससे यम देवता बहुत प्रसन्न हुए, बहन से वरदान मांगने को कहा। तो बहन ने ये वरदान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त भाई बहनों के लिए मांगा और कहा कि आज के दिन जो बहन भाई इस नदी में स्नान करके आपकी पूजा करेंगे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मान्यता यह हुई कि इस पर्व को सबसे पहले यमराज और उनकी बहन यमुना द्वारा मनाया गया था। बहन के द्वारा भाई की लंबी उम्र, जीवन में उसके सदा सफल रहने की कामना का त्यौहार है भैया दूज। यह तो हुई इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक त्यौहार से संबंधित हर स्थान क्षेत्र की अपनी एक विशेष लोक कथा भी होती है। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए उत्तराखंड की एक बेहद प्रसिद्ध लोक कथा जो इसी भैया दूज के अवसर पर आधारित है। तो आज की कहानी है जिसका शीर्षक है एक पक्षी। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की इस लोक कथा में एक पक्षी है। उस पक्षी को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक दूसरे से बेहद प्रेम रखने वाले भाई और एक बहन रहा करते थे। भाई बहन के प्यार की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। लोग उनके आपसी प्रेम और लगाव की मिसाल दिया करते थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते, साथ खेलते। जो भी उन्हें देखता तो उन्हें साथ ही पाता। इसी तरह दिन गुजरता गया। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो चले। अब वे सयाने हो गए थे और एक दिन वह भी आया जब बहन की शादी कर उसे ससुराल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक दिन वह घड़ी आई जब बहन का धूमधाम से विवाह करके उसे ससुराल के लिए अंततः विदा कर दिया गया। बचपन की यह जोड़ी एक पल ही में टूट गई। अब दोनों को एक दूसरे से अलग रहना था। विधि का विधान, सामाजिक परंपराएं कौन टाल सकता था। बहन के विवाह के बाद भाई अकेला रह गया। हमेशा अपनी बहन के साथ रहने वाला भाई अब उदास हो चला था। अकेलापन उसे खाने लगा था। जैसे बहन के साथ ही उसके जीवन की समस्त खुशियां भी कहीं चली गई हों। अपने बेटे को इस हाल में देखकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, जब से तेरी बहन की विदाई हुई है तो इतना उदास रहने लगा है। तेरी बहन है, हर त्योहार हर उत्सव में घर तो आएगी ही। बसंत पंचमी, फूलदेई, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और भी तो बहुत से त्यौहार हैं। सभी अवसरों पर उसे निमंत्रित किया जाएगा। तब तो उसके साथ हंसी खुशी समय बिताना। और देखना, नाक में नथ, पाँव में झांवर, कानों में कड़फूल और गले में चरेऊ पहने विवाहिता के जोड़े में बहन कितनी सुंदर दिखती है। उसे देखकर सारा गांव मुग्ध हो जाएगा। त्योहार उत्सवों पर अपनी बहन से मिलने की प्रतीक्षा में आस लगाए भाई इंतजार ही करता रहा। आखिर तीज त्योहार के दिन नज़दीक आते गए। एक एक त्योहार आते गए। गांव की बेटियों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब गांव की रंगत बढ़ने लगी। हवाओं में लोक गीतों की खुशबू घुलने लगी। बेटियां ससुराल से आती और अपने अनुभव अपने मायके में भाई बहनों से, सखी सहेलियों से बांटा करती। तो उनकी बातें जैसे खत्म होने का नाम ही न लेती थी। पर दुर्भाग्यवश इस भाई की बहन नहीं आई और वह और ज़्यादा उदास और ज़्यादा व्यथित हो गया।
बहुत लंबे समय से वह अपनी बहन की प्रतीक्षा कर रहा था। बहन के त्योहार के अवसर पर आने की प्रतीक्षा में बैठे भाई की सारी खुशियों पर जैसे कोई ग्रहण सा लग गया। रो रो कर उसके आंसू सूख गए। त्योहार का मौसम उसे और गहरी उदासी में धकेल गया। अब उसकी उदासी में सारा घर शामिल हो गया। आखिर वह इस हालत में सदमे में चला गया। इस सदमे से फिर वह अंततः बेहोशी की हालत में चला गया। उसकी यह स्थिति देखकर घर में जैसे कोहराम मच गया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। आखिर उसे इतना प्यार करने वाली बहन त्योहार के अवसर पर भी क्यों नहीं आई? क्या कारण था? यह सोचकर समस्त ग्राम वाले आशंकित हो गए। ग्राम के सभी लोग उसकी हालत देखकर उससे मिलने आने लगे। वे आते और उसे इस कदर मूर्छित देखकर बहुत ही दुख से भर जाते। गांव में आई सभी नवब्याहताएं उससे अपनी सहानुभूति जताने लगी। आखिर कई चिकित्सक, कई वैद्य, उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वे उसे पहले की तरह चेतन करने में सफल नहीं हुए। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि गांव के समस्त लोगों से वह घिरा हुआ है। उसमें सुहाग के जोड़े में सजी नववधुएं भी थीं, जो ससुराल से पहली बार मायके आई थीं। नाक में नथ, मांग टिक्का, गलोबंद पहने और पिछौड़े में सजी धजी। उसे लगा ज़रूर इनमें उसकी अपनी बहन भी शामिल होगी। उसकी आंखें इस भीड़ में अपनी बहन को ढूंढने लगी। वह अभी तक नहीं आई थी, सो उसे कैसे दिखती? यह देखकर वह उन सभी नववधुओं से पूछने लगा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? और ऐसा कहकर वह दोबारा मूर्छित हो गया और उसके बाद वह कभी होश में नहीं आया। कहते हैं कि तभी से पहाड़ों में एक पक्षी तुम कौन हो की रट लगाते हुए घूमता रहता है। यह पक्षी भाई बहन के उस अमिट प्रेम की स्मृतियों को लोगों के बीच में आज भी जिंदा किए हुए है। दोस्तों, ये थी एक लोक कथा, यानी वह कथा जिसके लेखक का नाम तो अज्ञात होता है, पर वह वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कही और सुनी जाती है। ये कथा मुझे मिली मेरे एक मित्र के माध्यम से। सोचा आपको भी शेयर करूं और भाई बहन के इस प्रेम और स्नेह देने वाले उस भाई को इस भैया दूज के अवसर पर याद करूं। सभी भाई बहनों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।